जो भी सरकार है, हर सत्तारूढ़ दल के बारे में हमने कहा, हर सत्तारूढ़ दल इस तरह से अगर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगे और सारे नियम कानून की धज्जी उड़ाने लगे तो जनतंत्र ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। जिस तरह से वोट परसेंटेज हमें दिखाई दिए जा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा हमारे अपने वर्कर्स हैं। अच्छा, और ये कह दें कि हमारे अपने वर्कर्स ने हमें वोट नहीं दिया, ये थोड़ा अनएक्सेप्टेबल है। जिस समय प्रशांत जी ने ये बात कही उसके बाद से सरकार ने अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए और लगभग 40,000 करोड़ रुपए जनता को डायरेक्टली पहुंचा दिया। आदाब, नमस्कार, मैं उसालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। हमारे साथ मनोज भारती जो कि अध्यक्ष हैं, जनस्वराज के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम सीधे तौर पर इनसे जानने की कोशिश करेंगे कहाँ चूक रह गई। चूक हमसे हुई नहीं है, ये तो सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का नतीजा है जिसका भरपूर असर दिखाई देता है। अगर हम चूक की बात कहें अपनी तरफ से तो हमने पहले से ही कहा था कि हम जो बातें बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंचाना मुश्किल है, लोगों को इसको समझना बहुत मुश्किल है। और अगर लोग समझ गए तो हम अर्श पे, अगर लोग ना समझ पाए तो हम फर्श पे। तो अंत में यही लगता है कि लोगों को हमारी बात या उसकी गंभीरता समझ में नहीं आई और वो सरकार के द्वारा जो अपने संसाधनों का दुरुपयोग करके उन्हें चुनाव के अंतिम महीने में जिस तरह से घूस दिया गया उससे वो बहक गए और बाकी सारे मुद्दे उनके सामने नगण्य हो गए। अब घूस की बात कह रहे थे, जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी कहा कि 15% हमें उम्मीद थी कि वोटिंग हमारे फेवर में आएगी, मगर 4% से भी कम वोटिंग हमें जो मिले हैं मत। तो ऐसे में क्या लगता है, इलेक्शन कमिश्नर के भी कुछ नहीं, इलेक्शन कमीशन को हम केवल इतना ही कहेंगे कि जो कुछ रिजल्ट सामने आए हैं वो निश्चित रूप से उचित नहीं है, क्योंकि अगर हम सीट को भी दरकिनार कर दें कि जनस्वराज को कितनी सीट मिलती, तो जो परसेंटेज ऑफ वोट्स हैं वो किसी भी तरह से एक्सप्लेनेबल नहीं है। हर सीट पर जिस तरह से वोट परसेंटेज हमें दिखाई दिए जा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा हमारे अपने वर्कर्स हैं। अच्छा, और ये कह दें कि हमारे अपने वर्कर्स ने हमें वोट नहीं दिया, ये थोड़ा अनएक्सेप्टेबल है। इस हिसाब से अगर आप देखें तो जरूर लगता है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मिसमैच है। अभी हम ये पूरी तरह से किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर किसी को इस बात को संज्ञान लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप इस पर जरूर भरोसा करें। अच्छा, जो अभी नतीजे आ गए और लगातार आप 3 साल बने रहे, क्या जनता के बीच इसी तरह लगे रहेंगे प्रशांत किशोर और पूरी टीम? जी हाँ, हम फिर से शुरू करेंगे, लोगों तक फिर से अपनी बात पहुंचाएंगे और सरकार ने जिन वादों पर ये इलेक्शन जीते हैं उन वादों को हम फॉलो अप करते रहेंगे और सरकार के सामने ये मुद्दा सामने लाएंगे कि सरकार ने क्या वादा किया और वो क्या आपको दे रही है। ठीक इसी तरह जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हमने उठाए थे उन मुद्दों को हम आगे भी उठाते रहेंगे, इसका भी भरोसा देते हैं। तो सीधे तौर पर आपने इलेक्शन कमिश्नर को न घेरते हुए कहा कि कहीं ना कहीं संदेह उस पर हम गौर करेंगे। जी, मगर जो महागठबंधन है उनका भी कहना है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे काफ़ी, इतना तो हम बगैर मेहनत के भी इतनी कम सीटें नहीं ला सकते थे जितनी सीटें आई। तो क्या उनका कहना दुरुस्त होगा कि इलेक्शन कमिश्नर भी ये कि उनके साथ एनडीए के साथ रहा जिसकी वजह से ऐसे नतीजे आए? उन्हें अपनी समझ के हिसाब से अपनी बात कहने दें। हम अपनी समझ के हिसाब से केवल इतना ही कहेंगे कि रिजल्ट में परसेंटेज ऑफ वोट्स संदेहास्पद है। अब इसका कारण क्या है, इसको
क्या अन्वेषण की ज़रूरत है। अगर प्रबुद्ध समाज, अगर पत्रकार समाज इस बात की चर्चा करे और इसको शिद्दत से उठाए तो ज़रूर किसी न किसी को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को भी इस बात को मानना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार 25 सीटें ही ला पाएंगे, उससे अगर ज़्यादा लाते तो हम उससे रिज़ाइन दे देंगे पॉलिटिक्स से। मगर वो इतनी ज़्यादा सीटें, 3 गुना से भी ज़्यादा सीटें लेके आते हैं, तो ऐसे में क्या प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी फेल हो गई या फिर क्या था? नहीं, ये आपको अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि जब भी आप इस बात के बारे में सोचें तो क्रोनोलॉजी ज़रूर देखें। जिस समय प्रशांत जी ने ये बात कही उसके बाद से सरकार ने अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए और लगभग 40,000 करोड़ रुपए जनता को डायरेक्टली पहुंचा दिया। अगर आप उस 71% उस जनता को जिसके घर में दिन में 100 रुपए नहीं आ पाते हैं, उसको आप 10,000 रुपए का एक जखीरा दे दें तो वो कौन से लॉजिक के बारे में सोचेगा और क्या उसके सामने महत्व रखेगा। तो उस लाइट में जो कुछ प्रशांत जी ने इसके पहले कहा, क्या उसका कोई महत्व रह जाता है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे मनोज भारती, प्रदेश अध्यक्ष जनसुराज। तो सीधे तौर पर कह रहे थे कि जो हमारी वोटिंग परसेंट थी वो उस पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं और इस पर हम गौर करेंगे आगे। और सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने कहा कि जो हमारे वर्कर्स जितने हैं उतने भी वोट नहीं आए। एक बड़ा सवालिया निशान है कि हमारे जितने वर्कर्स हैं इतने भी वोट हमें नहीं आए हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल बनता है, इलेक्शन कमिश्नर हो चाहे जो 10,000 रुपये दिए गए उस पर भी सवाल खड़े कर रहे थे। तो और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।